ज्ञान राही तरुण अकादमी के इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के पार्ट 2 पर बात करेंगे। अगला हमारा संख्या पद्धति का टाइप है जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। तो पहला सवाल है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्रमागत संख्या तो बोला है लेकिन कौन सी? तीन। तो ये तीन का मतलब संख्या यानी n बराबर कितना हो गया? 3। जब भी n बराबर 3, 5, 7 इस प्रकार से अगर आपका विषम में दिया हो तो आप याद रखिएगा बीच वाली संख्या निकालने का एक बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला होता है कि आप बोलोगे बीच वाली संख्या बराबर क्या करोगे? योग बटे n। योग का मान आपको 24 ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर, बटे n का मान अभी अपन ने देखा 3 दिया हुआ है सवाल में ही, 3 रख दिए, काट दिए तो कितने बार कट जाएगा? 3 7 3 8 24, तो 8 बार कट गया। तो क्या यानी कि आपका आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। अगला सवाल है अपना, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आप इसको कैसे करोगे? तो n बराबर तो आपका दिया हुआ यहाँ पर क्या है? 5 है, जो कि एक विषम संख्या के रूप में मौजूद है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? बीच वाली संख्या आपको निकालना आता है। बीच वाली संख्या निकालने के लिए आप योग 145 में n का 5 का भाग दे दोगे तो बीच वाली संख्या आपकी निकल जाएगी। कितनी? 5 दूनी 10, बचा 4 और 5 नाम 45। तो बीच वाली संख्या दोस्तों आपकी हो गई 29। अब यहाँ आप बीच वाली संख्या लिख दो, चूंकि 29 बीच वाली संख्या है और टोटल संख्या है 5, तो दो संख्याएं इसके आगे होंगी, दो संख्याएं इसके पीछे होंगी। तो आपको क्या देखना है? क्रमागत विषम संख्या देखना है। तो 29 के आगे की क्रमागत विषम संख्या हो जाएगी 31 और 31 के आगे की हो जाएगी 33। वैसे ही पीछे अगर आप जाओगे तो 29 के पीछे की हो जाएगी 27 और पीछे जाओगे तो वो हो जाएगी आपकी 25। अब आपको सवाल में क्या बोला है? सबसे बड़ी विषम संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 33। और सबसे छोटी बोलता तो जैसे हम आंसर क्या दे देते? 25। और बीच वाली बोलता तो हमारे पास तो पहले ही उपलब्ध है वो 29। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को यहाँ पर ज्ञात कर सकते हो। अगला टाइप है हमारा टाइप 3, जिसमें एक सवाल दिया हुआ है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो आपको तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप याद रखिए, जब भी आपको इस प्रकार से संख्याओं का योग ज्ञात दे और आपको तीसरी संख्या, चौथी संख्या, इस तरीके से अगर आपको सवाल निकालने को बोले तो यहाँ आप गौर करिए कि आप वो बीच वाली संख्या डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर संख्या कितनी दी है? आपको 4 दी है, जो कि एक सम संख्या है। अगर आपको 3, 5, 7 इस तरीके से विषम संख्या के रूप में टोटल संख्या दी होती तो सीधे हम बीच वाली संख्या का फॉर्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पर आपको सम संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें कुछ अलग करना होता है। सबसे पहले अपन पहली संख्या मान लो x, एक संख्या मान लो अपन x। इसके बाद अगली संख्या जब से ही बोलेगा तो अगली संख्या अपन क्या करेंगे? अगली संख्या हो जाएगी अपनी x+2। अगली संख्या फिर बोलेगा तो हो जाएगी x+4 और अगली संख्या फिर बोलेगा तो वो हो जाएगी x+6। तो याद रखिएगा, जब भी इस तरीके से आपको क्रमागत संख्याओं को निकालना है तो आप एक को मान लो x और फिर दो दो अतिरिक्त जोड़ते जाओ तो आपकी नेक्स्ट सम संख्याएं बन जाएगी। अब सवाल में क्या दिया हुआ है? 4 क्रमागत संख्याओं का योग 36 है, तो पहली संख्या प्लस कर दो, दूसरी संख्या प्लस कर दो, तीसरी संख्या प्लस कर दो, चौथी संख्या x+6, इन सब का योग कितना है? 36। तो आपको तीसरे नंबर की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले इसको कोष्टक में लिख लेते हैं ताकि ये अलग से दिखाई हमको दे। ठीक है, अब ये सवाल इस रूप में उपलब्ध है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले इनको जोड़ देंगे। तो देखिए 1, 2, 3 और 4, ये क्या हो गया आपका? 4x प्लस संख्या को अलग से जोड़ लो, 2, 4, 6 होता है, 6 और 6 12 होता है, 12 बराबर 36।
तो 4x बराबर 12 को इधर भेजेंगे तो 36 माइनस आपका हो जाएगा 12। फिर 4x बराबर 36 में से 12 जाएगा तो बचेगा 24। 4 से इसको काट दिए, 6 बार कट गया। तो x यानी पहली क्रमागत संख्या आपकी क्या हो गई, सम संख्या 6 हो गई। अब आपको कौन सी निकालना है, आपको तीसरी यानी आपको x+4 का मान निकालना है। तो आप तीसरी क्रमागत संख्या कैसे निकालोगे, तो तीसरी बराबर x+4, x का मान दिया हुआ है 6 आपने निकाला अभी, +4 रख दिया, तो आपकी तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो गई दोस्तों, 10। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना होता है। सवाल दिया हुआ है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 110 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 क्रमागत संख्या लिख लेंगे। पहली अपन क्या मानते हैं, x, फिर चूंकि योग करना है तो प्लस लगा दो। दूसरी संख्या हो जाएगी x+2, तीसरी संख्या हो जाएगी x+4, चौथी हो जाएगी आपकी x+6, पांचवी हो जाएगी आपकी x+8 और छठवीं हो जाएगी आपकी x+10। इस प्रकार आपकी 6 क्रमागत संख्याओं का योग आपको क्या दिया हुआ है, 102 दिया हुआ है। अब फिर आप इसको सॉल्व करिए, तो आप सबको जोड़ दो। x कितने बार है, 6 बार है, तो वो हो गया आपका 6x, प्लस संख्याओं को अलग से जोड़ो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 20 और 10 30 बराबर 102। इसके बाद 6x बराबर 102 माइनस 30 हो जाएगा। 6x बराबर 102 में से 30 जाएगा 72 बचेगा। फिर अपन 6 से इसको काट देते हैं तो कितने बार कट जाएगा, 12 बार। तो x बराबर जो कि अपनी सबसे छोटी संख्या आप इसको मान सकते हो, वो आ गया आपका 12। अब आपको कौन सी संख्या याद करना है, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी मतलब आप छठी संख्या x+10 का मान ज्ञात करोगे। तो सबसे बड़ी संख्या ले लिया आपने x+10, x का मान आपका आया 12 प्लस यहाँ रख दिए 10, तो 12 + 10 बराबर आ गया आपका 22। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई आपकी, वो क्या हो गई, 22। अगला सवाल है आपका 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, छोटी चौथी संख्या ज्ञात करो। देखिए पिछले सवाल में आपको क्रमागत संख्या तो थी, लेकिन वहां पर कौन सी थी, सम संख्याओं का योग दिया हुआ था। अब यहाँ पर आपको 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो आप इसमें भी वैसे ही करोगे। आप संख्या को, पहली संख्या को मान लोगे x, दूसरी संख्या को मान लोगे x+2, तीसरी संख्या को मान लोगे x+4, चौथी संख्या हो जाएगी आपकी x+6 और पांचवी संख्या हो जाएगी आपकी x+8 और छठी संख्या हो जाएगी आपकी x+10। इन सब का योग बराबर कितना दिया है अपन को सवाल में, 180 दिया हुआ है। याद रखिएगा। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे समझिए, पहली विषम संख्या होगी 1, अगली विषम संख्या क्या होगी, 3, उसके बाद होगी 5। तो देखिए 2 को जोड़ने पर ही तो आ रहा है, 1 में 2 जोड़े तो 3, 3 में 2 जोड़े तो 5, 5 में 2 जोड़े तो 7। इसलिए हम इसमें 2 अतिरिक्त जोड़कर ये संख्या को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। वैसे ही सम संख्या में होता है, पहली संख्या अगर आपने 2 मान लिए तो अगली होगी 2 में 2 जोड़ो 4, फिर 4 में 2 जोड़ो 6, तो इस तरीके से। इसलिए हमको इसे इस रूप में सॉल्व करना पड़ता है। तो आप इन सबको जोड़ दो तो 6 x जो है वो 6 बार है, तो उनका योग हो जाएगा 6x + 2 4 6 8 10, इन सबका योग हो जाएगा 30 बराबर हो गया आपका 180। फिर 6x बराबर 30 को इधर सेंड करो, 180 माइनस 30, तो 6x बराबर 180 माइनस 30 कितना हो गया, 150। 6 से इसको काट दो, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। x बराबर यानी सबसे छोटी संख्या बराबर आपकी हो गई 25। अब आपको क्या ज्ञात करना था, यहाँ पर आपको चौथी क्रमागत संख्या ज्ञात करना है। चौथी कौन सी है, देखो 1 2 3 और ये चौथी, मतलब आपको x+6 का मान ज्ञात करना है। तो चौथी संख्या x+6 है, तो x का मान आपने रख दिया 25 + 6। तो इस प्रकार आपकी चौथी संख्या क्या आ गई, 31, जो कि एक राइट आंसर है।